बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 का पहला अध्याय सूरदास पढ़ेंगे। पूर्व अध्याय में अपन ने सूरदास के दो पदों का अध्ययन कर लिया। पहले पद में हमने पढ़ा कि उद्धव ने गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, आपने कभी किससे प्रेम किया ही नहीं। इसमें गोपियाँ अपनी विरह व्यथा के बारे में समझाती। दूसरे पद में हमने गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम पढ़ा, जिसमें उनका अटूट प्रेम व्यक्त होता है, उनकी मन की इच्छाएं मन में रह जाती। आज हम इसी अध्याय का तीसरा पद पढ़ेंगे। इस तीसरे पद में हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं वो जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को और उद्धव द्वारा लाए गए योग साधना को कड़वी ककड़ी बताकर अस्वीकृत कर देती है, क्योंकि वो उद्धव से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। और वो उनको क्या कहती है अपने प्रेम को लेकर, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपिया कहती है उद्धव, आप अपने जो ज्ञान संदेश है उसको हमें मत बताओ। हमारा मन तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते। हारिल पक्षी जब भी उड़ता है तो सदैव उसके पैरों में एक लकड़ी होती है। उसी तरह गोपी ने कहा कि हम भी सदैव श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रखते हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते। आगे उन्होंने कहा मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन यानी मन से, कर्म यानी क्रम से, वचन यानी वचन से, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण, उर यानी हृदय। हमने जिस तरह हमने श्री कृष्ण को वैसे ही पकड़ रखा है जैसे हारिल पक्षी पकड़े रखता है, उसी तरह हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपना मान रखा है। वो हमारे हृदय में उसी हारिल पक्षी की तरह दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं। हमने उनको पकड़ रखा है। दृढ़ यानी दृढ़तापूर्वक, कर यानी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। हम जागते सोते सपना लेते दिन प्रतिदिन काना काना जकरी। हम कृष्ण कृष्ण की लट लगाए हुए रहते हैं, यानी जागते सोते स्वप्न देखते हुए हम कृष्ण कृष्ण की दिन रात उनकी रट हमारे हृदय से मन से निकलती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो। तुम्हारा जो जोग यानी योग का संदेश सुनते ही ऐसे लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कोई करुई कड़वी ककड़ी हो। जैसे किसी कड़वी ककड़ी को हम खा लेते हैं और हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो योग संदेश है वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम्हारा जो ज्ञानोपदेश है वो हमारे कानों में पड़ते ही हमारा हृदय भी कड़वा कर देता है। आगे गोपियां उद्धव से कहती है, हे उद्धव, सु तो व्याधि हमको लाए। सु यानी तुम, तो व्याधि यानी रोग हमको ले। तुम ये कैसा रोग हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, जिसे न कभी देखा है न कभी सुना है
न कभी किया है, न कभी हमारे हुआ है। ये तुम कैसा रोग ले आए। यहाँ रोग का मतलब है जो योग संदेश लेके आए वो उसको गोपियों ने रोग बताया है। इसने ऐसा रोग जिसको न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी अनुभव किया, ये तो हमारे समझ के बाहर है। ये तो सूर्य तिन्हीं ले सोको। हे उद्धव, अपनी इस ज्ञान और योग की सौगात को, अपनी इस ज्ञान और योग के वचन को तुम उन्हीं को ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन हमेशा चक्री यानी चलायमान रहते हैं, डोलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। तुम उन्हीं को अपना ये योग संदेश लेकर चलो। इस तरह से हम इस पैराग्राफ के माध्यम से कह सकते हैं कि गोपियों ने उद्धव को ये बताया कि हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को बहुत चाहती है और हम सोते जागते उठते बैठते कोई भी काम करते वक्त सिर्फ कृष्ण कृष्ण गीत लगाए हैं। इसलिए हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए, तुम्हारा योग संदेश नहीं चाहिए। तुम्हारा योग संदेश हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये एक ऐसा रोग लगता है जो कभी न देखा है न सुना है। इसलिए तुम ये अपना योग उन्हीं को ले जाकर सौंपो जिनका मन चक्री रहता है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम अगले पद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।